हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैजिक ऑफ टेरो लाइफ में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग। ये मीन राशि की रीडिंग रहेगी। ये 27 नवंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक रहेगी। ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट करती है आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के चले गए हैं तो वो कब तक आएंगे, और ये वीक कैसे जाने वाला है, और क्या कुछ होने वाला है, और आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, ये सब कुछ जानेंगे रीडिंग में। तो चलो कर लेते हैं शुरू। तो पाइसेस, यहाँ पे मेजर ओकाना कार्ड है तो सारे साइन मौजूद हैं, सभी साइन आए हैं। और मुझे पाइसेस मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं, मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में लगता है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी है। जो आपके पर्सन है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ 8% इंजॉय कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके एक से अधिक रिलेशन हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन ऐसा हो सकता है जो एक जिसका फ्रेंड सर्कल काफ़ी हो सकता है, जिसको पार्टियां करना, घूमना फिरना इधर उधर, तो ऐसी मुझे फ्रेंडली नेचर का कोई पर्सन हो सकता है आपका। तो उस पर्सन के आपके अलावा भी और लोगों से भी रिलेशनशिप में है आपके पर्सन, और डेफिनेटली आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। और 8% आपके जो पर्सन है वो किसी पर्सन के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और वो 8% आपके बारे में जो उनकी थिंकिंग है। तो मुझे लगता है या तो आपके जो पर्सन है, या तो इनकी कोई शादी फिक्स हो गई है, या फिर ये कोई या फिर शादी की तैयारियां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर आपके पर्सन जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपका, मुझे लगता है कि आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ फरेब कर रहा है, और ये पर्सन आपको सच्चा प्यार नहीं करता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको घुमाने की फिराक में है, और ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको ये धोखा देके गए हैं और अभी भी धोखे में रखना चाहते हैं। और ये पर्सन आपके साथ खास करके अगर आपका कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस पर्सन है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में जो आपके पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, उनके साथ हैप्पी भी हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, या फिर अपने शादी सगाई के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और ये पर्सन आपके जीवन से जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पर्सन जो सोच के आए थे आपके जीवन में, तो वो हो सकता है कि वो उनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी हुई, या आप उनके मुताबिक जिस पर्सन की वो वैसे पर्सन नहीं है जो वो सोच के आए थे कि आप में एक मुझे उनको सेटिस्फाई वाला रिश्ता नहीं मिला। और हो सकता है कि आप में जो वो ढूंढ रहे थे वो चीज़ें नहीं मिली, और इसी वजह से आपके जो पर्सन है तो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली कुछ चले भी गए हैं। तो अगर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस से आपके पर्सन है, तो ये पर्सन आपके जीवन से कट ऑफ हो सकते हैं, आपसे मूव ऑन कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप इनके लाइफ में आपके अलावा भी अदर पर्सन भी हो सकता है, और एक से अधिक भी रिलेशनशिप हो सकते हैं।
वही अगर मैं बात करूं तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन मुझे लगता है कि लड़ाइयों झगड़े से वो दूर रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके रिश्ते में एक से अधिक भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, या अगर आप मैरिड पर्सन हैं, अपनी हस्बैंड है, वाइफ है, तो हो सकता है कि घर, फैमिली, परिवार वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं। या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लगता है कि कोई लोग समाज, परिवार में से आपको डर है, या फिर लोगों कोई आपका रिलेशनशिप है वो ओपन ना हो जाए या किसी डर की वजह से। तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक से अधिक भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो आपके पार्टनर है तो वो आपके पास आने से डरते हैं। और हो सकता है कि इस पर्सन में काफ़ी ईगो भी हैं। आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई, आप दोनों की लड़ाइयाँ झगड़े हुए या किसी भी वजह से जो चीज़ें मनमुटाव हुई, तो वो उस चीज़ को अभी बरकरार रखे हुए हैं, वो भूले नहीं हुए हैं पास्ट की भी कुछ भी चीज़ें। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ उनकी फ़ाइट हुई है, या फिर आप उनसे लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं या चीज़ें ऐसे। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और आपके पर्सन का भी आया है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को जज कर रहे हैं, या फिर इलिगेशन लगा रहे हैं एक दूसरे पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस ये भी चीज़ें हैं, और इसी वजह से जो आपके पर्सन है तो वो अब आना नहीं चाहते। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के साथ काफ़ी मुझे लगता है कि आपके विचार नहीं मिलते हैं, चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपके पार्टनर नहीं करते हैं, और जो आपके पार्टनर चाहते हैं वो आप नहीं करते हैं। तो इस वजह से आपका कोई तालमेल नहीं है। तो ये पर्सन अभी आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, अभी ये आपसे नाराज़ है और गुस्सा है। अभी आपके तरफ आना नहीं चाहते। इनको लगता है कि लड़ाइयाँ झगड़े की सिचुएशन ज़्यादा है। हो सकता है कि आप अपने से बड़े किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आपके जो पर्सन कोई आपसे कोई खास करके कोई फीमेल हो सकती है, कोई सिंगल मतलब मदर हो सकती है, या डिवोर्सी हो सकती है, कोई ऐसे कोई मैच्योर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप उनसे भी आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोला है जो आप उनसे पूछना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी गुस्से में है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो ये पर्सन भी ईगो में है। और ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स आपका भी आया है और आपके पर्सन का भी आया है। तो मुझे लगता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है तो वो चाहते हैं कि आप उनको जो चीज़ें आप कर रहे हैं तो वो आप मत करिए उनको। अगर आप कोई चीट कर रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं तो वो ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और ये एकदम क्लियरिटी चाहते हैं आपके पर्सन। और ये चाहते हैं कि रिश्ते में जो भी चीज़ें हैं तो वो सही हो। और ये अगर ये पर्सन आपके हैं तो आपको ये कंट्रोल में करना चाहते हैं। अगर आप, हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा वैसा कुछ करते भी हैं तो ये हो सकता है कि ये पर्सन आप पे कोई लीगल एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आपको कोई कानूनी किसी चीज़ में फंसा भी सकते हैं। तो इस पर्सन से आपको, अगर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन है तो इस पर्सन से आपको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन है तो ये पर्सन आपको, अगर आपने इनके साथ कुछ भी करते हैं तो ये आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये पर्सन आपको किसी लीगल केसेस में फंसा भी सकते हैं, या फिर ये आपके जो आपने इनके साथ किया है तो उस चीज़ का ये बदला लेना चाहते हैं। वही अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो वो पर्सन अगर जो आपको कुछ बता नहीं रहे थे, जो अपनी फीलिंग आपको शेयर नहीं कर रहे थे, तो वो पर्सन आपसे अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। अपनी जो चीज़ें आपसे छुपा रहे थे, या क्यों आपके साथ दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्यों वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, वो चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगर आपके पार्टनर हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, सही होंगे, और उनके साथ आपका जो रीयूनियन हो सकता है। और
जो आपके पार्टनर है वो चाहते हैं कि ये जो चीज़ें अभी आपके जीवन में हो रही है, तो डेफिनेटली जो भी हालात हैं ये टेम्परेरी हैं और आपका अच्छा वक्त आएगा। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर अच्छा टाइम आता है या जो चीज़ें आपके साथ घटित हो रही है वो अगर चेंज होती है तो डेफिनेटली आगे की सोच सकते हैं आपके पार्टनर। तो अभी आपके पार्टनर आपसे जो मैंने रसायन बताए हैं वो उनकी फीलिंग ये है, क्योंकि और आपकी मैं बताऊं तो आप अपने पर्सन आपको भी 8% अपने जो पार्टनर है उन पर भरोसा नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपके पर्सन आपके जीवन में आएंगे नहीं आएंगे, या रिश्ता आपके लिए बेहतर है या नहीं है। आप इस सिचुएशन में है, हो सकता है कि आपने इस पर्सन का काफ़ी वेट इंतज़ार किया है और ये पर्सन खुद ही आपके जीवन से गए हैं, लेकिन आप अपने पर्सन को दूसरा मौका देना चाहते हैं। अगर आपने कोई गलतियां करी है तो आप अपने खुद के लिए एक मौका चाहते हैं, और इस जो रिलेशनशिप है आपका तो उसको एक आप दोबारा से एक मौका देना चाह रहे हैं। आपकी दिल की ख्वाहिश ये है कि आपके अगर पार्टनर आते हैं आपके जीवन में तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन को अपने जीवन में आने देना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप चाहते हैं कि आपका घर बच जाए, आपके बच्चे घर फैमिली परिवार टूटे ना, इसी वजह से भी आप अपने पर्सन को माफ़ कर सकते हैं। हालांकि आप एक मून की एनर्जी में दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।